आम आदमी पार्टी के नेता हर वक्त ब्लेम गेम की राजनीति करते रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की दाल नहीं गल रही। एक तरफ से आम आदमी पार्टी घिरती जा रही है। हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, पीएम मोदी पर हमला बोल रहे थे। लेकिन जब हाईकोर्ट से मामला पलटा तो आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिला गए। सीबीआई ने एक बार फिर कमर कस ली है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति में लग गए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं को राहत तो मिल गई, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से सीबीआई कतई संतुष्ट नहीं है और अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। दायर की गई याचिका में सीबीआई के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां बताई गईं। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मिनी ट्रायल चला दिया और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरह समझे बिना ही आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि जज ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और पूरे षड्यंत्र को समग्र रूप से नहीं देखा। ये मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी शराब नीति से जुड़ा है, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपनी अपील में ये कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को नजरअंदाज कर दिया और छोटे छोटे विरोधाभासों पर ज्यादा ध्यान दिया। एजेंसी के अनुसार जज ने आरोपियों की भूमिकाओं को अपनी अलग समझ के आधार पर परिभाषित किया। ये मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी शराब नीति से जुड़ा है, जिसके बाद वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा है कि विशेष न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को नजरअंदाज कर दिया और छोटे छोटे विरोधाभासों पर ज्यादा ध्यान दिया। एजेंसी के अनुसार जज ने आरोपियों की भूमिकाओं को अपनी अलग समझ के आधार पर परिभाषित किया, जो अभियोजन के प्रस्तुत मामले से अलग थी। वहीं हाईकोर्ट इस अपील पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है या पर्याप्त आधार होते हुए भी आरोप तय नहीं किए गए, तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। वहीं यदि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानता है, तो आरोपियों को मिली राहत बरकरार रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल फांसी घर मामले में विशेषाधिकार समिति के सामने 6 मार्च को उपस्थित होंगे। उन्होंने समन पर कमेटी को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत कराया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर तरफ कूड़े के ढेर हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि उनके समन के अनुसार मैं 6 मार्च को उपस्थित रहूंगा। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए समिति से मेरी विनती है कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए। केजरीवाल ने एक्स पर विशेषाधिकार समिति को भेजी गई चिट्ठी को भी शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या को लेकर संजय सिंह पीएम मोदी की चुप्पी से तिलमिला गए हैं। संजय सिंह लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसीलिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ईरान के समर्थन में और खामेनेई की हत्या पर चुप हैं। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक बड़ा खुलासा कर विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। कैसे ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। वहीं इस खुलासे के बाद तिलमिलाए संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि अंधभक्त कल से ये बता रहे हैं कि 1965 और 1971 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, मगर क्या आपको मालूम है कि उस वक्त ईरान का शासक शाह रजा पहलवी अमेरिका का पिछलग्गू था। आखिर भाजपाई अंधभक्त ये क्यों नहीं बता रहे कि अमेरिका ने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया था, 1971 में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को धमकाया, 1965 में भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर टैरिफ लगाया, जबकि ईरान ने सस्ता तेल उपलब्ध कराने से लेकर हर संकट में हमारे देश का साथ दिया। दर्शकों, सवाल ये नहीं है कि उस वक्त ईरान का शासक कौन होगा, सवाल ये है कि जब ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी तो भारत क्यों ईरान का साथ देगा। लेकिन विपक्ष के लोग वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक जा चुके हैं कि पाकिस्तान का साथ देने वाला ईरान के समर्थन में आंसू बहा रहा है। विपक्ष के लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट बैंक दिख रहा है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, लेकिन पीएम मोदी को राष्ट्र सेवा से मतलब है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें